दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। कोई दिन ऐसा बीतता नहीं है कि पाकिस्तान से कोई अजीबोगरीब न्यूज ना आए, पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बारे में। अभी पाकिस्तान जाकिर नाइक के जख्मों से उभर नहीं पा रहा है, वो ऐसा पागल बन रहा है। अब पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि उसे हिंदुस्तान से भगाया क्यों गया है। पहले कहता है कि मैं 12-13 साल की ऑर्फन लड़कियों के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो नामहरम है। नामहरम का मतलब है कि ना मैं उनका हस्बैंड हूं, ना मैं उनका बाप हूं, ना मैं उनका भाई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकता और उनको शील्ड नहीं दे सकता हूं। देखिए उस आदमी के कमीनेपन की बात। अरे उसको तो उन बच्चियों को जो कि ऑर्फन थी उनसे कहना चाहिए था कि आ जाओ, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, आज से चलो। एक लड़की ने जब उससे क्वेश्चन किया कि मुस्लिम्स में एक से ज्यादा शादी क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों परमिशन है, तो वो कहता है कि वर्ल्ड में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, और अगर कोई लड़की की शादी नहीं होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, मींस वो वेश्यावृत्ति में चली जाती है। इसका मतलब है कि जाकिर नाइक को औरतों को केवल एक ही काम के लिए जिंदा है, शादी करने के लिए। और एक रिसोर्स बताते हैं, एक मैगजीन में ये निकला था कि 2030 तक 45% लेडीज वो शादी नहीं करेंगी और बच्चे नहीं करेंगी। तो इतनी लड़कियां तो रह गई ना, तो 4 शादी की क्या जरूरत थी। और एक लड़की ने उनसे क्वेश्चन किया कि इस्लाम में लड़कियों की वैल्यू लड़कों से कम क्यों है, क्योंकि जब आप वोटिंग होती है तो वोटिंग में लड़कियों का वोट आधा माना जाता है लड़कों से। उसका उसने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने बैठ के विराट कोहली की बुराई, सचिन तेंदुलकर की बिलाई, सिंगर्स की बुराई, लेकिन मोदी की बुराई, लेकिन हिंदू बहुत अच्छे हैं। कहता है हिंदू कभी मेरे सामने लड़कियों को लेके नहीं आते, वो आते हैं तो मेरे पैर छूते हैं। और इस चीज के बारे में तो मैं पाकिस्तान की जनता को बोलता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है जाकिर नाइक को, जो कि शायद हिंदुस्तान की जनता नहीं दी है। और अब एक और महाशय का नाम आया है और उनका नाम है इमाम जुल्फिकार खान। ये भाई साहब 1995 से इटली में हैं और इटली में ये प्रीचिंग करते हैं, और आज की डेट में ये हमास के बहुत बड़े हिमायती हो गए। और उन्होंने बहुत क्लियर कट बोल दिया था कि जितनी भी कंट्रीज इस्लाम के खिलाफ हैं या पैलेस्टाइन के खिलाफ हैं उनके अगेंस्ट में जिहाद करो। उन्होंने थ्रेटनिंग किसको की? अमेरिकन को, इटालियन को, अमेरिकन को, जर्मन को, फ्रेंच पीपल को, क्योंकि इतने लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की मेन न्यूज ये है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है इस भगोड़े हमास के सपोर्टर इमाम जुल्फिकार खान को इटली से। और उन्होंने बहुत बहुत क्लियरली ये चीज बोली है कि इस्लाम इट इज नॉट फॉर इटली। ये बहुत ही क्लियर उन्होंने बोला है। और जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत क्लियरली बोला है कि इस्लाम में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं विद अदर रिलीजन्स, और हम अपनी कंट्री में कभी भी शरिया लॉ नहीं लाने देंगे। और वो छोटे छोटे स्टेप्स उठा रही हैं। कैसे? कि जैसे इटली में जितनी भी मस्जिद बनी हैं वो ऑथराइज नहीं है, ऑफिशियल नहीं है,
और कम भी हैं। इसलिए जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ की, वो घरों में, गार्डन्स में, लॉन्स में नमाज पढ़ते हैं। अब इन्होंने वहाँ की जो फोर्सेज हैं उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि आप ऐसी जगहों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू गो टू मस्जिद। अच्छा, मस्जिद है नहीं, और जितनी है भी उसमें ऑथराइज बहुत कम है। तो बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि जो मस्जिद ऑथराइज नहीं है उनको या तो आप ऑथराइज करवाइए और या उसको बंद कर दिया जाएगा। और जो भी मस्जिद में प्रीचिंग होगी वो इटालियन लैंग्वेज में होगी, वो उर्दू में नहीं होगी, वो अरबी में नहीं होगी, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चले एग्जैक्टली कि किस मस्जिद में क्या चीज बोली जा रही है। और ये चीज, ये जो बंदा था वो 1995 से वहां पे था। अब ऐसा एक्शन क्यों लेना पड़ा गवर्नमेंट को? क्योंकि अब यूरोप को पता चल रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, चाहे सीरिया से आए हों, चाहे ईरान से आए हों, चाहे इराक से आए हों, मे भी चाहे गल्फ से भी आए हों, यमन से आए हों, कहीं से भी आए हों, अगर कोई मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट में कुछ होता है, एजिटेशन होता है, तो ये सब खड़े हो जाते हैं एक साथ। और यही हुआ जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो झगड़ा हुआ। दुनिया जानती है कि शुरुआत हमास ने की थी, लेकिन एक कंट्री कोई बता दे जिसने हमास के अगेंस्ट में बोला हो। हर मुस्लिम कंट्री यही बोल रहा है कि ये इजराइल ने किया है। दुनिया दो भागों में बंट जाएगी ऐसे, एक मुस्लिम, एक नॉन मुस्लिम। जो नॉन मुस्लिम है उनमें एकता नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें चाइनीज भी हैं, उसमें इंडियंस भी हैं। आप देखिए 3 अरब तो यही हो गए, इंडिया और चाइना को मिला के आधे से ज्यादा। उसके बाद क्रिश्चियंस हैं। लेकिन अगर आपको इस्लामिक आतंकवाद, मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर उनके खिलाफ लड़ना है तो हर कंट्री को, हर नॉन मुस्लिम कंट्री को एक होना पड़ेगा इस सब्जेक्ट पे। एक अकेला कंट्री आतंकवाद खत्म नहीं कर सकता है। आज की डेट में इजराइल अकेले लड़ाई कर रहा है पूरे वर्ल्ड की, और उसमें फ्रांस अब उनके साथ नहीं है, जर्मनी उनके साथ नहीं है, यूके उनके साथ नहीं है। और इन तीनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, मुस्लिम माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। अपने वोटों के लिए मन में वो सब जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, जो हमास ने किया गलत किया, और जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन अपने वोट बैंक के चक्कर में वो बोल रहे हैं कि ये गलत है। जब आप अपने पर्सनल हित को अपनी कंट्री के हित से ऊपर रखेंगे तो वही होगा जो कि आज जर्मनी में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है और यूके में हो रहा है, जो कि मेरी निगाह में बिल्कुल गलत है। आज हर नॉन मुस्लिम कंट्री को, इवन मुस्लिम कंट्री को, गल्फ की कंट्रीज हैं, 57 कंट्रीज हैं, उनमें अगर 40 कंट्रीज भी इजराइल का साथ दें तो बाकी की 15 जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं वो अपने आप इस चीज से पीछे हट जाएंगी, वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ देंगी। आज उनको सपोर्ट मिल रहा है 50 कंट्रीज का, इसलिए, और वो ये जानते हैं कि हम में एकता है लेकिन नॉन मुस्लिम्स में एकता नहीं। आज हमको एकजुट होना है, मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं, इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं,
उन लोगों के अगेंस्ट में जो इस्लाम के नाम पे और मुसलमान होने के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया आज के दिन में रहने लायक जगह नहीं रह गई है। उसको अगर हमको एक रहने लायक जगह बनाना है, उसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है और डायलॉग बहुत जरूरी है। बिना डायलॉग के सॉल्यूशंस नहीं निकलते। लेकिन जब एक पार्टी बंदूक लेके ही आगे पड़ी है तो डायलॉग की सीमा खत्म हो जाती है। डायलॉग एक हद तक किया जा सकता है, उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो इजराइल दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड को। ऐसा ना हो कि आज तुमने इजराइल का साथ नहीं दिया तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइप के लोग, जैसे ये मौलवी हैं ईरान इटली के, ऐसे लोग खड़े होंगे, प्रीचिंग करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे और केवल बरगलाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं है इनके। कितने लोग गए हैं पैलेस्टाइन में हमास के लिए लड़ने के लिए। पाकिस्तान में हर आदमी ये बोलता है लड़ना चाहिए, अगर गवर्नमेंट हमको परमिशन दे दे तो हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। डंकी मार के तो चले जाते हो बाहर हैं, और लेकिन पैलेस्टाइन में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। गवर्नमेंट रिटर्न परमिशन देगी, आपको टिकट देगी, जाके सब कुछ देगी, पैसा देगा रहने के लिए। आप जाइए वहां पे मर के आइए। कोई गवर्नमेंट कर सकती है? हिम्मत हो तो जाओ, लेकिन जाएगा कोई नहीं। हिम्मत किसी में नहीं है, बोलने की हिम्मत है केवल। अरे तुमसे अच्छे पाकिस्तानियों, मैं आपकी बात कर रहा हूं अब, तुमसे अच्छे तो हाउथीज हैं, तुमसे अच्छे तो हिजबुल्लाह है, जो कि हमास की सहायता के लिए आए, तो उनके लिए लड़े, तो चाहे बर्बाद हो गया हिजबुल्लाह पूरा, 80% हिजबुल्लाह का पूरा ग्रुप खत्म हो गया, लेकिन वो लड़ा तो, जिहाद तो किया। तुम भी करो ना, तुम तो 24 करोड़ हो, 1-2 करोड़ निपट भी गए तो क्या फर्क पड़ना है तुम्हारी कंट्री को? फिर वही आ जाएंगे एक दिन में। तो दोस्तों, ये जो प्रीचर हैं इटली के, उनको बाहर निकाल दिया गया। उनसे कहा गया है भैया पाकिस्तान वापस जाइए, डिपोर्ट कर दिया गया है उनको। और ये एक शुरुआत है, ये मास पलायन नहीं हुआ है अभी, मास डिपोर्टेशन नहीं हुआ है अभी, लेकिन बहुत संभावना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही प्रीचिंग होती रही, एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम एंटी मुस्लिम कह के आप मुसलमानों को एक करते रहे, तो वो दूर नहीं है कि हर यूरोपियन कंट्री प्रीचिंग ही बंद कर देगी। मदरसे में आपको अपने मन से बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जैसे सऊदी अरब ने किया है। इसीलिए सऊदी अरेबिया में शांति है, और वो जो अशांति है वो मुस्लिम कंट्रीज में तो है ही, साथ में यूरोप में फैल रही है, और उसका फर्क और इफेक्ट इंडिया में तो आना ही है, और इंडिया में भी आ रहा है। लेकिन हमको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कुछ काम करेगी, और ये जो हेट प्रीचर्स हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। और हेट प्रीचर्स चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो हेट प्रीचिंग करेगा, दूसरी कम्युनिटी को बुरा बोलेगा, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना ही चाहिए। और अगर एक्शन होता है तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और अगर एक्शन नहीं होता है तो देयर इज नो एंड टू इट। और कब सिविल वॉर हो जाए, चाहे वो आज या 10 साल 20 साल के बाद, यू कैनॉट स्टॉप इट, बिकॉज इट हैज टू हैव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच।